इस बार तैयारी क्या है? 14 की 14 लोकसभा सीट और बाद में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो लोकसभा विधानसभा दोनों साथ साथ चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा ये मत है, गैर संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में कोई काम मत करो। यहाँ आने के बाद निखार सुना है, यहाँ की जनता को अपने मकान बनाने के लिए बालू नहीं मिल रही है। बालू कहीं बाहर जा रही है खनन माफियों के माध्यम से और बालू वापस आ रही है। ये नेता और ये अधिकारी और ये सरकार एसी में बैठी हुई है और उसकी जनता के पास भट्टी जला के मकान तपाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। तो इस बार आपका सीएम का चेहरा कौन होगा? कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राष्ट्रीय नेतृत्व के परामर्श से चुनेंगे। अभी देखिए, कुछ प्रमुख लोगों के पास गए जो जनसंपर्क का, जिसमें सुरेश चौधरी जी के यहाँ, मनोज सिंह के झारूडीह के, फिर गोपाल कटारिया के यहाँ आईडी पासवान जी के यहाँ, साथ ही कुछ घरों में जनसंपर्क, घर घर घूमकर भी आज जनसंपर्क का कार्य हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत आनंदित भी महसूस करते हैं जिनके घर पर पहुंचते हैं। यदि कोई पार्टी इंटेलेक्चुअल्स को इस तरह मान सम्मान देता हो, यह देश की पब्लिक के लिए माने आने वाला समय के लिए अच्छी बात है। बाबा साहब ने संविधान लिखा। बाबा साहब ने क्या बोला कि यदि पढ़े लिखे लोग मुक दर्शक मात्र रह जाएंगे, अनपढ़, अक्षर कट्टू और अपराधी तत्व यदि लोकतंत्र पर हावी हो जाएगा, उस दिन देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि आजकल मतलब इलेक्शन का माहौल नहीं है। इलेक्शन का माहौल नहीं होते हुए भी इतने बड़े नेता, हमारे एमपी, एमएलए और झारखंड के प्रभारी खुद चलकर हम लोग के यहाँ आए, हम लोग का हालचाल पूछे और हम लोग की अपनी बात बताए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कोयलांचल धनबाद दौरे पर। इस वक्त में भाजपा के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और खास लोगों से मुलाकात की जा रही है। और इसी के क्रम में धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में आईडी पासवान के घर पहुंचे हैं, जो अविभाजित बिहार झारखंड में माइंस निदेशक रह चुके हैं। सबसे पहले हम वाजपेयी जी से बात करेंगे कि इस वक्त माहौल क्या है। सर, माहौल क्या है? एकदम से चुनावी माहौल में सब कोई ढल गया है। 100%। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से भाजपा के राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनकी सीख ये है कि काम करने वाले कार्यकर्ता को बिना थके काम करना चाहिए, बिना रुके काम करना चाहिए और हर अगला दिन चुनाव का दिन मानना चाहिए। आज चुनाव निपटा, कल चुनाव फिर है, तैयारी अगले दिन से शुरू करो। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और उसका उदाहरण खुद प्रस्तुत करते हैं कि आज तक बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अपनी उस माँ का संस्कार, वैसे तो माँ सबको प्रिय होती, लेकिन कितना प्रिय थी, कितनी ढंग से जाकर उनके चरणों में बैठते थे। निधन होने के बाद गए और संस्कार किया। 2 घंटे बाद वो व्यक्ति सरकार की ड्यूटी पर था। वो महाराष्ट्र की और बंगाल की जो वर्चुअल बैठक थी, उस बैठक को ले रहे थे। स्वयं ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री 1-2 दिन तो आपको रुकना चाहिए था। आप ऐसे भी यूपी की बागडोर आपने संभाला है और जिताऊ प्लेयर रहे हैं, तो अब जिम्मेवारी झारखंड के, पिछली बार गलती से छूट गया था, झारखंड में सरकार आप लोग नहीं बना पाए, आंसू के साथ समझौता नहीं हो पाया, चेहरे को लेकर भी कुछ समस्या आई, इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे? सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है और एक एक करके पत्ते खुलते रहेंगे और हम विजय रथ को बढ़ाते रहेंगे। तो इस बार तैयारी क्या है? 14 की 14 लोकसभा सीट और बाद में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो लोकसभा विधानसभा दोनों साथ साथ चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा ये मत है, गैर संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में कोई काम मत करो। लोकसभा का चुनाव नियमित समय पर आ रहा, उसमें भाग लेंगे और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव, उसमें भाग लेंगे कि विधानसभा को किसी और अन्य कारणों से हम बाधित नहीं करेंगे। जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, जनता के चुनाव के मैदान में आएगी हेमंत सोरेन सरकार, तो 2-2 हाथ करेंगे और कबड्डी खेलेंगे कि चुनाव के मैदान। यहाँ की सरकार जितनी बदनाम हुई है, उतना ही ज़्यादा ईडी, सीबीआई, लगातार आईटी रेड भी चल रहा है।
तो आपको लगता है कि सरकार आईसीयू में है और अपने आप जो है खत्म हो जाएगी समय के साथ? सरकार को तो जाना है। ये अभियान हमारा है जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया। हम उसका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और उसका विश्वास भी अर्जित करेंगे इस अभियान के माध्यम से। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो जनता अपने आप कहेगी। ये ईडी और सीबीआई की बात करने वाले लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ईडी और सीबीआई ने कोई मुकदमा दाखिल किया हो कोर्ट में जांच के बाद, क्या कोर्ट ने उस पर आपत्ति की है, प्रथम दृष्टया स्वीकार किया सुनवाई के लिए? नहीं। इसका मतलब हमारा पक्ष सही है, तुम बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, कदाचारी हो, अनाचारी हो, तो तुम्हें तो जाना ही होगा। ये खनन घोटाला, बालू घोटाला, तमाम तरह के घोटाले में सरकार के लिप्त की बात आई है। मैं तो जो यहाँ आने के बाद देखा और सुना है, यहाँ की जनता को अपने मकान बनाने के लिए बालू नहीं मिल रही है। बालू कहीं बाहर जा रही है खनन माफियों के माध्यम से और बालू वापस आ रही है। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के पास 1 महीने से 1000 टन कोयले में आग लगी हुई थी। सरकार नहीं बोली, डीएम, कलेक्टर, कप्तान नहीं बोले। आखिर उसको अगर आंधी चल जाती तो आसपास के मकान जल जाते। औरतों के इंटरव्यू होते कि हमारे मकान तप रहे हैं। ये नेता और ये अधिकारी और ये सरकार एसी में बैठी हुई है और उसकी जनता के पास भट्टी जला के मकान तपाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। तो इस बार आपका सीएम का चेहरा कौन होगा? कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राष्ट्रीय नेतृत्व के परामर्श से चुनेंगे। यानी बाद में फैसला हो जाएगा, पहले की तरह रघुबर दास की तरह चेहरा कोई सामने नहीं लाएंगे? मैंने कहा ना, मैं पिछली बात तो करना नहीं चाहता, आगे की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से फैसला लेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बार चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा, यानी बाद में जीतने के बाद फैसला होगा। यानी वो गलती भाजपा नहीं दोहराएगी जो पहले 2019 में कर चुकी है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।